तो होने दो ये चालू, देन देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे भी मैं हैक द बॉक्स खोल लेता हूँ। साइन इन। एंड या जो हम CTF देखने वाले हैं उसका नाम है पिपवाइस। सो दिस वन। सबसे पहले हैक द बॉक्स में आपको बेसिकली कोई भी CTF खेलने से पहले इसकी VPN फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। तो वो VPN फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी? बेसिकली यहाँ पे आपको साइड में कनेक्ट टू HTTP, यहाँ पे जाके नीचे आओगे, मशीन पे आओगे, देन ओपन VPN। ओपन VPN में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, TCP UDP। ओके, या तो आप TCP प्रोटोकॉल का VPN ले सकते हो या UDP प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे UDP ले लेता हूँ क्योंकि UDP थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू TCP। तो डाउनलोड VPN, एंड ये वाली फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो lab एंड .ovpn नाम की आपकी एक फाइल होगी। एंड ये दी हुई। ओके, तो VPN फाइल डाउनलोड हो गई है, एंड आपको VPN कनेक्ट करने के लिए एक कमांड होती है sudo open VPN। तो ये वैसे ओपन VPN पहले से ही डाउनलोड होता है। मान लो कि ओपन VPN डाउनलोड ना हो, सो apt get install open VPN। ओके, सो बट इसमें पहले से ही डाउनलोड है, तो sudo open VPN एंड lab। सो नाउ अपना VPN कनेक्ट हो गया है। इफ कॉन्फ़िग पे आता है, सो ये आपके VPN वाली IP है। ओके, देन यहाँ पे इस मशीन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये मशीन स्टार्ट हो गई है, एंड इसकी IP एड्रेस 10.10.11.104। ओके, सो सबसे पहला काम, जब भी आपको IP मिलती है सबसे पहले देखो कि वो मशीन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। ओके, कैसे देखोगे? सिंपली पिंग करके देख लो कि मशीन स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। एंड यहाँ पे देख सकते हो वहां से रिप्लाई आ गया है, तो मीन्स हमें पता चल गया है कि मशीन स्टार्ट हो गई है। एंड यहाँ पे आप TTL वैल्यू देख सकते हो। TTL वैल्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कि मीन्स वहां पे कौन सा OS है। ओके, अगर TTL वैल्यू आपकी मीन्स 64 के आसपास आती है, ओके, तो वहां पे समझ लेना कि वहां पे लिनक्स है। ओके, 128 के आसपास आती है तो वहां पे समझ लेना कि वहां पे विंडो है। ओके, तो यहाँ पे जिस है तो मीन्स 64 के आसपास की है, तो यहाँ पे लिनक्स है। ओके, सो हमें ये पता चल गया है कि वहाँ पे लिनक्स है। देन सबसे पहला काम आपका होना चाहिए nmap। ओके, सबसे पहले आप उस वाले IP पे nmap चलाओ, एंड देखो कि वो वहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल nmap चलाता हूँ, एंड IP। यप, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक आप चाहो तो इस वाली IP को अपने लोकल DNS में ऐड भी कर सकते हो। ओके, जैसे DNS आपको पता ही होगा, डोमेन नेम सर्वर, जो बेसिकली आपको IP टू डोमेन, डोमेन टू IP, है ना। सो मैं चाहूँ तो इस वाले IP को एक डोमेन भी दे सकता हूँ, है ना। तो जो अपना लोकल DNS होता है इन लिनक्स, वो होता है sudo nano etc host। ओके, तो ये आपका लोकल DNS है, एंड यहाँ पे मैं इस वाली IP के आगे समथिंग एक डोमेन नेम दे देता हूँ, device.htp। ओके,
सो मैंने इस वाली आईपी को एक डोमेन नेम दे दिया है webwise.htb। अब आप ये वाला डोमेन नेम भी लिख सकते हो। एंड यप, एंड अपना nmap भी हो गया है। मैंने nmap यहाँ पे सिंपल वाला चलाया था, ज्यादा कुछ नहीं किया। एंड मुझे पता लगा कि यहाँ पे SSH एंड HTTP पोर्ट ओपन है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स nmap चला देता हूँ। -a के साथ aggressive scan -p बेसिकली देखो, nmap डिफॉल्ट मतलब आप कुछ भी नहीं देते ना, सिंपल यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन नहीं लगाते, तो nmap डिफॉल्ट 1000 पोर्ट स्कैन करता है, सही है। बट आपके टोटल पोर्ट होता है 65535। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्या पता 1000 के आगे भी कोई पोर्ट ओपन हो, तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो -p से आप बेसिकली जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सब पोर्ट्स देखता है कि ओपन है या नहीं है। -s कैपिटल C, इससे बेसिकली आपकी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चलती है। देन मैं IP दे देता हूँ। देन मैं -o की मदद से इसका आउटपुट इस वाली फाइल में ले लेता हूँ। ओके, गलत दे दिया मैंने थोड़ा सा। यप, अब सही है। ओके, तो फिलहाल मुझे SSH एंड HTTP ओपन है, तो यहाँ पे वेबसाइट चालू होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली वेबसाइट खोल के देखता हूँ कि वेबसाइट पे क्या है। एंड क्या, सो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने अपने लोकल DNS में उस वाली IP को एक डोमेन नेम दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डोमेन नेम भी दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली उसकी वेबसाइट पे एक लॉगिन पेज है ना। एंड इसने सिंपली आईडी पासवर्ड पूछा है, बट आईडी पासवर्ड अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं है। एंड SSH में लॉगिन होने के लिए आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम। प्लस यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड डाल के देख लेता हूँ, एडमिन एडमिन। ओके, सो डिफॉल्ट पासवर्ड भी नहीं है, एडमिन पासवर्ड ये भी नहीं है। ओके, देन हम इसके पेज तो इसमें जाके देख सकते हैं कि क्या पता वहाँ पे कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या तो आपको कोई फाइल या कभी पासवर्ड समथिंग कुछ ना कुछ मिल जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखें तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ओके, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि मान लो मैंने सिंपली वेबसाइट खोली है, बट ये सीधा मुझे login.php पे लेके जाता है। मैं जब आप सिंपल वेबसाइट खोलते हो तो सिंपल आपका इंडेक्स डॉट मतलब आपका इंडेक्स पेज डिफॉल्ट खुलता है। ओके, index.php, बट ये मुझे सीधा login.php पे लेके गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे index.php पेज खोल के दे, बट नहीं होता। तो यहाँ पे आपका एक टूल आता है, बर्प सूट नाम का यहाँ पे एक टूल आता है, आई थिंक आपने सुना होगा। यप, सो बेसिकली ये आपका एक टूल है जो आपका प्रॉक्सी की तरह काम करता है, सही है। सो मैं इसकी मदद से इसकी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। प्रॉक्सी सेट कैसे होगी? ओके, सबसे पहले तो आपको बर्प सूट की IP एंड पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉक्सी पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा ऑप्शन है प्रॉक्सी। देन यहाँ पे ऑप्शंस पे आओगे, तो ऑप्शन में यहाँ पे IP दी हुई है 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर दिया हुआ है 8080। ओके, तो मीन्स ये इस वाली IP पे एंड इस वाले पोर्ट पे लिसनिंग पे है आपका बर्प सूट। देन आपको अपने ब्राउजर पे
एक प्रॉक्सी प्रॉक्सी नाम का एक्सटेंशन आता है, वो आपको सेट करना है। ओके, मैंने पहले से सेट किया हुआ है, बट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले तो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे होगा, सिंपली नेट पे लिखोगे प्रॉक्सी प्रॉक्सी समथिंग। ओके, यहाँ पे आओगे पहली वेबसाइट पे, एंड सिंपली यहाँ पे ऐड ऑन पे क्लिक कर देना, एंड वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे समथिंग ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, ऑप्शंस पे आना, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना, लेफ्ट में ऑप्शन दिया हुआ है, टाइटल में कुछ भी दे देना, बर्कशूट दे देना, टाइटल में बर्कशूट दे देना या कुछ भी दे देना। देन आईपी आपको यहाँ पे बताई हुई है, दिस वन, तो 127.1, एंड पोर्ट नंबर भी उसने दिया हुआ है 8080, ये दिया हुआ 8080, तो यहाँ पे मैं 8080 दे देता हूँ, एंड यहाँ पे सीधा सेव पे क्लिक कर देना। क्लिक हो जाने के बाद समथिंग कुछ ऐसा आएगा, है ना, तो इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी सेट हो जाएगी, एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट पे आना। ओके, वेट, यप अब सही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट ऑन है एंड यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी भी सेट है, तो मैं लॉगिन को हटा देता हूँ, एंड मैंने सिंपली इसकी वेबसाइट खोली। सो समथिंग ये पेज दिया हुआ है, मैं इसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। ओके, अब जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिस्पॉन्स भी तो आएगा, तो इस वाली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देखने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना, देन डू इंटरसेप्ट एंड रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, इस वाली रिक्वेस्ट को भेजना फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिस्पॉन्स आया 302, 302। ओके, बेसिकली आपको HTTP रिस्पॉन्स कोड पता होने चाहिए। ओके, एंड इनमें से भी 302, 302 मीन्स होता है रिडायरेक्शन, मीन्स वो आपको इस वाले पेज पे ना ले जाके समथिंग किसी दूसरे पेज पे लेके जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला था कि आपको इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज ना दिखा के सीधा लॉगिन डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा, तो यहाँ पे भी यही है। ओके, इसलिए इसने यहाँ पे 302 दिया हुआ है। अब हमें इसे बाईपास करना है। देखो, बाईपास करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स आती है, बट सबसे सिंपल देखता हूँ कि होगा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे 302 हटा के यहाँ पे 200 लिख दिया। ओके, 200 एंड ओके, 200 मतलब होता है जो भी आपने किया है वो हो गया है, ओके सक्सेस मतलब हो गया जो भी आपने किया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 200 लिखा एंड ओके लिखा। मैंने इस वाली जो भी रिस्पॉन्स आया था इसे मैंने फॉरवर्ड किया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज खोल के दे दिया है। ये मुझे लॉगिन डॉट पीएचपी पे लेके नहीं गया, इसने सिंपल मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज ला के दे दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। मैं अकाउंट पे गया एंड इसने मुझे अगेन लॉगिन डॉट पीएचपी ला के दे दिया। सो या अगेन मैं इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ एंड देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे मैंने अगेन 200 ओके फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है ऐसे, यहाँ पे मैनेजमेंट मेन्यू, फाइल्स, अकाउंट, सो मीन्स यहाँ पे मैं कोई अकाउंट भी बना सकता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं इसका रिस्पॉन्स भी देखना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो अगेन मैं यहाँ पे 302 हटा के 200 ओके लिख देता हूँ, एंड इसने मुझे यहाँ पे अकाउंट बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं सिंपली एक अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, सो मैं बॉब नाम से बना लेता हूँ, बॉब, एंड पासवर्ड दे देता है यहाँ पे 123 एंड एक दो नहीं, पासवर्ड थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो मैं कुछ भी दे देता हूँ, हैकर 667 एंड हैकर 667, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही 302 में हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे भी ओके लिख देता हूँ, फॉरवर्ड, नहीं हुआ।
ओके, होना तो चाहिए था बट हुआ क्यों नहीं, तो बट सर ये सिर्फ काली पे कर सकते हैं या पैरोडोस भी कर सकते हैं? नो नो, बेसिकली आप किसी भी लिनक्स पे चला सकते हो। आपके पास बस ये वाला टूल होना चाहिए, बर्ड, एंड यहाँ पे आप एक कोई सी भी लिनक्स पे चला वर्सूट के सकते अलावा एक पॉट हेलो स्विंगर मतलब कुछ क्या आता है? हेलो पोर्ट सर, आपने यूजर नेम 3 ही लेटर के रखे हैं, 5 लेटर रखना चाहिए ना। लिख रहा है ऊपर हो। आप यूजर जिसमें नेम भी मस्ट बी 5 to 35। मुझे सही से आपकी आवाज यूजर मुझे आपकी आवाज सही से सुनाई नहीं दी। सर मैं बोल रहा हूँ कि पोर्ट हाँ, स्विंगर भी कुछ होता है ना, जैसे कि बर्ब वो सूट तो तो। बेसिकली आपकी वेबसाइट है। जी। ओके, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल लैब्स आती है, वो लैब सॉल्व कर सकते हो। जो आपका वर्क सूट है वो इन्हीं का ही है, इन्होंने ही बनाया है। हेलो ओके, सर, मैं कह रहा हूँ यूजर नेम 5 लेटर से होना चाहिए, आपने 3 लेटर का रखा है। बॉब ये भी गलती हो यूजर नेम सकता मस्ट बी। सर लिख रहा है ऊपर 5 है। to हैकर दे 35, दे। आपने हाँ, 3। समझ आ या गया। करेक्ट। थैंक यू। एंड जो आपने पूछा, बेसिकली हाँ, ये भी एक वेबसाइट है, एंड जो आपका वर्क सूट है वो इन्हीं का ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे यही गलती थी, इन्होंने बोला 5 वर्ड का होना चाहिए मैक्सिमम, एंड मैंने यहाँ पे 3 वर्ड दिए थे, दैट्स वाई नहीं हो पाया। Fail to connect device HTTP, ओके। यहाँ पे आई थिंक मैंने इसका सर्टिफिकेट इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ये भी हो सकता है, बट देखते हैं। मशीन विल बी रीसेट, आई थिंक किसने रीसेट किया ये, पता नहीं। हो गया। तो ये सब मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ। ओके, अकाउंट पे आओगे, दिस वन। नहीं, ये गलत हो गया। देन यहाँ पे आओगे, इसका रिस्पॉन्स दिस वन, एंड इसे भी मैं 200 में ले लेता हूँ। फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं एक सिंपली अकाउंट बना लेता हूँ। अब मैं लॉगिन होके देखता हूँ कि होगा या नहीं। ओके, सो मैंने सिंपली अकाउंट बना दिया है, आई थिंक अब मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लॉगिन होके देखता हूँ लॉगिन हो पाऊंगा या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो गया हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये सब दिया हुआ अकाउंट में, सिंपली यहाँ पे आप कोई अकाउंट बना सकते हो। फाइल्स में समथिंग समथिंग है, फाइल दी हुई है एक मैनेजमेंट मेन्यू में। ओके, यहाँ पे MySQL चालू है, बट Nmap ने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, सो आई थिंक इंटरनल चालू होगा। ओके, आउटसाइड तो इसने हमें कुछ नहीं दिया, एंड ये सिंपली नाम दिया हुआ है। सो आई थिंक फाइल्स में हमें एक फाइल मिली थी, डॉट जिप फाइल, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पीसी पे। एंड सो यहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा, ये पड़ी हुई साइट बैकअप डॉट, यही वाली थी आई थिंक। हाँ, यही है। सो पहली बात तो आप यहाँ पे देखोगे डॉट जिप, सो मैं इसे अनजिप कर लेता हूँ सिंपल। एंड इसमें ये सब फाइल्स हैं। नो, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। ओके, एंड मैं इस वाले फाइल को इस वाले फोल्डर में डालता हूँ।
then unzip and site. यप, सो यहाँ पे देख सकते हो इसमें से मुझे ये सब फाइल मिली, account.php, download.php, file.php, है ना। सो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हमें सेंसिटिव मिलता है या नहीं मिलता, या यहाँ पे हमें कोई पासवर्ड मिलते हैं या नहीं मिलते। तो सबसे पहले मैं account.php खोलता हूँ एंड देखता हूँ कि इसमें कुछ है या नहीं है। सो ना, इसमें कुछ नहीं है। कॉन्फ़िग में चलते हैं। ओके, कॉन्फ़िग में आप देख सकते हो आपको आईडी एंड पासवर्ड दिए हुए हैं। ओके, होस्ट यहाँ पे दिया हुआ है लोकल होस्ट, यूजर यहाँ पे दिया हुआ है रूट, एंड पासवर्ड दिया हुआ है दिस वन, डाटाबेस का नेम दिया हुआ है फिर वाइस। ओके, सो बेसिकली आई थिंक इंटरनल MySQL चालू है, MySQL का डाटाबेस चालू है एंड उसका आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। बट इसका अभी कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी अपने पास उस पीसी का एक्सेस ही नहीं है ना। तो आई थिंक ये बाद में काम आ सकता है, तो अभी इसे रखते हैं यहीं पे, बट अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। डाउनलोड्स में देख लेते हैं कि डाउनलोड्स में कुछ है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ही पोर्ट ओपन है, SSH एंड HTTP, एंड आई डोंट थिंक कि SSH में ये वाला पासवर्ड वैलिड होगा, क्योंकि जो ये पासवर्ड है वो है MySQL डाटाबेस का पासवर्ड है। एंड डाउनलोड्स में कुछ नहीं है, फाइल्स में बेसिकली फाइल्स में भी कुछ है नहीं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो आपको मिलना था वो config.php में ही मिलना था। ओके, यहाँ पे आप खोल के देख लेना, वैसे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड क्या, सो बेसिकली इन वाली फाइल्स में कुछ नहीं है, आपको बस ये पासवर्ड ही मिला था। वापस से यहाँ पे आते हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ यहीं पे होगा। मैनेजमेंट में आता है एंड यहाँ पे देख सकते हो लॉग डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे भी 3 फाइल डेलिमिटर दिए हुए हैं, कोमा स्पेस टैब सबमिट। ओके, यहाँ पे भी कोई फाइल डाउनलोड हुई है, लॉग फाइल है, खोल लेता हूँ मैं इसे सीधा। एंड यहाँ पे समथिंग ये दिया हुआ है, पहला वाला टाइम है, सेकंड वाला यूजर है एंड थर्ड वाला आपका फाइल आईडी है। सो आई थिंक ये कोई यूजर नेम है। ओके, सो नाउ नाउ अपने को एक यूजर नेम पता है, एंड यहाँ पे ये भी दिया हुआ है नीचे, जो मैंने बनाया था ये तो वही है। ओके, स्पेस में सेम है, मतलब टैब में भी सेम ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेम, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे बेसिकली एक डेलिमिटर दिया हुआ है ना। सो मैं वर्ब सूट की मदद से सबसे पहले इसे इंटरसेप्ट करता हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी ऑन नहीं की हुई। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन की, इंटरसेप्ट ऑन है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेलिम नाम का मुझे यहाँ पे एक बेसिकली पैरामीटर दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं अपना सेल दे के देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पेलोड डाल के देख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे अपना अ, मैं यहाँ पे अपना रिवर्स पेलोड डाल के देख सकता हूँ कि क्या पता मुझे ये यहाँ से रिवर्स कनेक्शन दे दे। ओके, तो पेलोड मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, नॉट दिस वन, समथिंग मैं ये वाला पेलोड यहाँ पे लूंगा। ओके, दिस वन। ओके, ये बेसिकली मैंने इनकोड किया हुआ है, ये मैंने URL में इनकोड किया हुआ है, एंड सिंपली यहाँ पे आपको अपनी आईपी देनी है, क्योंकि ये आपका रिवर्स पेलोड है। तो बेसिकली जैसे आप वहाँ पे दोगे,
तो ये आपके पास एक कनेक्शन भेजेगा। सो कहाँ पे भेजेगा, आपको आईपी एंड पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपको अपनी आईपी देनी है। अपनी आईपी है इफ कॉन्फिग, एंड ये अपनी आईपी है। सो या यहाँ पे मैंने आईपी दे दी। देन यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया हुआ है, पोर्ट नंबर 1000 से ऊपर कोई भी दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5555 एंड इसे कॉपी दिस एंड सीधा यहाँ पे डाल दो। बट इससे पहले हमें ये 555 पोर्ट नंबर पे कनेक्शन भेजेगा, तो आपके साइड भी ये वाला पोर्ट लिसनिंग पे होना चाहिए ना। सो मैं नेटकैट की मदद से अपना ये वाला पोर्ट लिसनिंग पे डाल देता हूँ। ओके, नेटकैट बेसिकली आपको पता होगा कि स्कैनिंग के काम आता है, कोई पोर्ट आपको लिसन पे डालना है उसके काम आता है। इसके अलावा भी नेटकैट के मल्टीपल काम है ना। बट नेटकैट विद -NVLP की मदद से मैं अपना 5555 पोर्ट लिसन पे डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 555 पोर्ट लिसनिंग पे है। एंड मैंने ये वाली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। आई थिंक आगे, हाँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन आ गया है। ओके, मीन्स मुझे उस पीसी का कनेक्शन मिल गया है। तो हु एम आई, मैं देख लेता हूँ कि अभी मुझे किसका एक्सेस मिला है। तो यहाँ पे www-data नाम का कोई यूजर होगा, तो अभी मुझे उसका एक्सेस मिला है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक कोई फ्लैग भी होगा। ने बेसिकली हमसे 2 फ्लैग पूछे हैं। ओके, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं अपना सेल थोड़ा सा सही से ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सेल सही से नहीं है, तो मैं पाइथन की मदद से अपना सेल अपग्रेड कर लेता हूँ। तो पाइथन -c एंड import pty। तो यहाँ पे मैंने sh सेल import किया विद हेल्प ऑफ पाइथन, एंड आई थिंक कमांड मैंने सही लिखी है। हो गया। ओके, सो हु एम आई, www-data ls। यहाँ पे ये सब फाइल्स है। मैं अभी कहाँ पे हूँ, विद द हेल्प ऑफ pwd मैं देख सकता हूँ मैं अभी www.html में हूँ। थोड़ा सा पीछे आते हैं। ओके, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। तो होम पे चलते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो मालवेयर नाम का समथिंग एक यूजर नेम दिया हुआ है, इसमें चलते हैं। एंड यहाँ पे एक फाइल दी हुई है। फाइल बेसिकली दी हुई है, बट अभी अपने पास परमिशन नहीं है। ओके, मैं इस वाली फाइल को बेसिकली अभी नहीं खोल सकता, अपने पास परमिशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ। या आपको याद होगा, या आपको याद होगा तो मुझे यहाँ पे माई एसक्यूएल के आईडी एंड पासवर्ड में लेते है ना। सो मैं देखता हूँ कि इससे मैं लॉगिन हो सकता हूँ या नहीं। ओके, सो बेसिकली लॉगिन होते कैसे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा छोटा हाँ चाहिए। सो माई एसक्यूएल -u की मदद से आप यहाँ पे यूजर नेम बताओगे, हाइफन
पासवर्ड के लिए, एंड इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे डाटाबेस का नेम दे दो जो है दिस वाइस। हाँ, ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड है ये, नहीं यहाँ तक है, एंड या हम अभी उसके डाटाबेस में है। सो बेसिकली आप किसी भी डाटाबेस में जाओ, नहीं है या नहीं है, नहीं अभी नहीं है, मैंने कुछ गलत दिया है यहाँ पे, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट @local.com। ओके, पासवर्ड तो मैं पता ही नहीं है तो छोड़ दो। अगेन मैं वो वाली कमांड चलाता हूँ, एंड -u रूट, नहीं -d की मदद से मैं डाटाबेस देता हूँ, वाइस, यप, पासवर्ड ये मुझसे पूछेगा, पासवर्ड अननोन ऑप्शन, MySQL -help, इसने क्या क्या दिया हुआ है, -p से पासवर्ड देना है, ओके। डाटाबेस नेम आई थिंक ऐसे ही दे देता है, या ओके कैपिटल डी है, मैंने यहाँ पे आई थिंक गलत दिया है, -u, यू भी कैपिटल तो नहीं है, ओके स्मॉल ही है, कैपिटल डी, वाइस, यहाँ तक है पासवर्ड। अब इसने मुझे एक्सेस दिया है, पहले भी मैंने सेम ही किया था बट पता नहीं इसने एक्सेस क्यों नहीं दिया, बट या अभी बेसिकली मैं उसके डाटाबेस में हूँ, ओके। सो आप किसी भी डाटाबेस में जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली कॉलम्स होते हैं, टेबल्स होती है, यही सब चीजें होती है ना। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि वहाँ पे कितनी टेबल्स हैं, है ना, देन कितने कॉलम्स हैं, देन हम उसमें से कोई कुछ डाटा निकाल सकते हैं, ओके। सो कैसे निकालोगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितनी टेबल्स हैं, तो टेबल्स देखने के लिए, तो टेबल्स, ओके, तो वहाँ पे दो टेबल है, एक अकाउंट नाम की, एक फाइल्स नाम की, है ना। सो आई थिंक फाइल्स में तो हमें ज्यादा कुछ सेंसिटिव मिलेगा नहीं, अकाउंट में आई थिंक हमें कुछ अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पासवर्ड्स मिल सकते हैं। सो मैं देखना चाहता हूँ जो यहाँ पे अकाउंट नाम की टेबल है, जो यहाँ पे अकाउंट नाम की टेबल है, उसमें कितने कॉलम है एंड उसमें कितने, मतलब क्या क्या है उसमें, ओके। तो बेसिकली अब मैं सीधा कॉलम नहीं देखता, जितने भी अकाउंट में है वो सब मैं ले लेता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम दे दो, टेबल नेम है अकाउंट्स एंड या, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे अकाउंट, मतलब अकाउंट टेबल में, अकाउंट टेबल में जितने भी कॉलम्स थे एंड उन कॉलम्स में जितना भी डाटा था वो सब इसने मुझे लाके दे दिया है। सो यहाँ पे दो यूजर ने बने हुए हैं, एक मालवेयर एंड एक हैकर, प्लस यहाँ पे उनका पासवर्ड दिया हुआ है, बट जो ये पासवर्ड है दिस वन, जो ये पासवर्ड है वो है हैश के फॉर्म में, हैश के फॉर्म में तो है ही, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोतल सी दी हुई है नमक की, है ना। सो बेसिकली जो ये हैश में कन्वर्ट हुए है, यहाँ पे सॉल्टिंग भी हुई है, ओके। सो इस हैश में सॉल्टिंग भी हुई है,
सो बेसिकली हमें इसका पासवर्ड निकालना पड़ेगा। पासवर्ड हम कैसे निकालेंगे? हैशकैट नाम का यहाँ पे एक टूल आता है, हम इसकी मदद से पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आ, जो ये आपका पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हुआ है उस हैश का टाइप क्या है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है Manso and hyphen help. Okay, spelling mistake. सो हैश कैट में आपको बेसिकली बताना पड़ता है जो भी आपने ये हैश दिया है इसका टाइप क्या है। तो 2 मिनट यहाँ पे देखते हैं कुछ दिया हुआ होगा तो। या सो जो बेसिकली आपका ये हैश है ना वो MD5 में है। ओके, MD5 प्लस में सॉल्टिंग भी हुई है। तो आई थिंक आपका इसमें जो हैश कैट में मोड आता है वो 500 होगा। ओके, प्लस हाँ तो देखते हैं कैसे होगा। या आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो हैश आइडेंटिफाई, इसमें एक पहले से टूल आता है, आप यहाँ पे दो एंड ये आपको बता देगा। ओके, बट अभी फिलहाल ये नहीं बता पाया। ओके, या तो पता नहीं क्यों बट ये नहीं बता पाया। ऑनलाइन भी आपके पास मल्टीपल टूल्स आते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके पता लगा सकते हो। तो ये बट मुझे पता है कि ये MD5 है एंड वो 500 वाला होगा तो मैं दे देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो एक फाइल बनाते हैं एंड उस फाइल में जो भी अपना ये हैश है वो दे देते हैं। यही था, मैंने इस वाली फाइल को सेव किया, देन हैशकैट हाइफन ए की मदद से मैं मोड मोड नहीं बेसिकली टाइप बताऊंगा। तो टाइप होगा अपना सिंपल। हाइफन एम की मदद से मैं बताऊंगा कि MD5 है। ओके, देन मैं यहाँ पे अपना हैश दूंगा जो मैंने बेसिकली फाइल बनाई है। देन यहाँ पे आपको कोई अपनी वर्ड लिस्ट देनी पड़ेगी। तो खाली लिनक्स में आपके पास पहले से ही एक होती है rocky.txt। ओके, सो मैंने ये दे दी है एंड देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाएगा। बेसिकली थोड़ा सा टाइम तो लेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉल्टिंग भी है एंड जो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट दी है ये बहुत बड़ी है। ओके, सो आई थिंक 5 मिनट लग सकते हैं एंड वेट करने के अलावा अपने पास कुछ है नहीं। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली टोटल वर्ड कितने हैं इस वाली लिस्ट में, इतने आप देख सकते हो, कितने नंबर दिए हुए हैं, कितने हैं ये टोटल। इतने पासवर्ड्स हैं, इतने बाइट्स ऑफ डाटा है एंड टाइम तो लेगा ये। तो आप एस दबाओगे तो ये आपको स्टेटस बता देगा। ओके, ये मीन्स कितना हो गया है, कितना अभी बाकी है। तो इसने टोटल 9 मिनट बोले हैं। ओके, एंड आपके 39 सेकेंड हो गए हैं, 56 सेकेंड हो गए।
8 मिनट यहाँ पे देख सकते हो, ये टाइम दिया हुआ है। हम्म, 2 मिनट हुए। टॉक अबाउट एक्सटेंशंस इन योर फायरफॉक्स। बेसिकली यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। एड ब्लॉकर लगा हुआ है, देन यहाँ पे कुकी एडिटर लिया हुआ है। ओके, कुकी एडिटर बेसिकली कुछ नहीं, जितनी भी आपकी वेबसाइट की कुकी होती है उन सबको कॉपी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए। ओके, देन यहाँ पे वेपलाइजर लगाया हुआ है। ओके, बेसिकली वेपलाइजर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। ओके, ओके, ये तो सीधा लॉगिन पेज खुला है। हाँ, ओके, तो इस वेबसाइट पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है हमें बेसिकली वो बताता है। तो ये जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे CMS वर्डप्रेस है, डाटाबेस MySQL का है, एंड जितने भी यहाँ पे प्लगइन्स हैं वो सब भी इसने मुझे बता दिए। ओके, सो वेबलाइजर बेसिकली बहुत अच्छा टूल है अगर आप वेब पीटी परफॉर्म करते हो। ओके, बग बाउंटी या फिर वेब पीटी परफॉर्म करते हो, तो आप यहाँ पे वेबलाइजर अपने फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में लगा सकते हो। ओके, जो बेसिकली आपको ये सब बता देता है कि आपके बेसिकली किस साइट पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। ओके, CMS कौन सा है, CDN कौन सा है, प्लगइन्स कौन कौन से हैं, एंड कभी कभी आपको वर्जन नंबर भी बता देता है। वर्जन नंबर मीन्स जैसे हमें पता है यहाँ पे CMS वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस का कोई वर्जन भी तो होगा, है ना। तो कभी कभी आपको वर्जन नंबर भी बता देता है, एंड बाई चांस वर्जन नंबर आउटडेटेड है तो आप उसका एक्सप्लॉइट नेट पे ढूंढ सकते हो। ओके, बट इसने पता नहीं इतना टाइम क्यों लिया हुआ है, इतना टाइम नहीं लेता ये। सो वो सब बता देता है। देन यहाँ पे हैक टूल्स है। हैक टूल्स बेसिकली एक, यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती है। ओके, आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे ना जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप रिवर्स सेल जितनी भी लैंग्वेज में होते हैं, ZSH, नेटकैट, PHP, पावर सेल, पर्ल, पाइथन, है ना, यहीं से आप सीधा उठा सकते हो। थोड़ा टाइम बचाने के काम आता है। देन यहाँ पे PHP के रिवर्स सेल दिए हुए हैं। ओके, कुछ यहाँ पे लिनक्स की कमांड दी हुई है। मेन मेन ये क्या है, TTY। इस बेसिकली आप अपना सेल अपग्रेड करना चाहते हो, जो मैंने भी यहाँ पे किया था पाइथन में। देन फाइल ट्रांसफर, आप एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये सब कमांड्स दी हुई हैं। ओके, नेटकैट की मदद से, पाइथन की मदद से, SCP की मदद से। देन यहाँ पे LFI की वर्नेबिलिटी दी हुई है कि आप LFI की वर्नेबिलिटी कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट चलो मैं ये पहले बता देता हूँ क्या क्या। देन पासवर्ड हमें वैसे वहाँ पे मिल गया है। देन यहाँ पे ये सब चीजें दी हुई है। यहाँ पे आप इनकोड डिकोड कर सकते हो। यहाँ पे SQL की कुछ कमांड्स होगी, पेलोड्स होंगे, है ना।
तो ये सब चीजें दी हुई है। वापस से आते हैं क्योंकि हमें पासवर्ड मिल गया है एंड अपना पासवर्ड है ये। ओके, तो ये अपना पासवर्ड है इसका। सो वहाँ पे SSH पोर्ट ओपन था। सो आई थिंक मैं SSH से लॉगिन ले सकता हूँ क्योंकि अपने पास आईडी पासवर्ड है। तो अच्छा नहीं, IP आनी थी, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया। चाहिए थी भी। यस, एंड पासवर्ड दे दो। पासवर्ड है ये, गलत पासवर्ड। सही तो है। परमिशन डिनाइड पब्लिक की पासवर्ड। वेट, पासवर्ड तो यही है। आप ऐसे आई थिंक SSH से ले ही नहीं सकते, आई थिंक। सो मैं वैसे ही लेता हूँ जैसे मैंने पहले लिया था। इंटरसेप्ट मैंने ऑन की, इनकी वेबसाइट पे आया। क्योंकि जो पहले कनेक्शन मिला हुआ था वो मैंने गलती से हटा दिया, मैंने Ctrl+C दबा दिया जो नहीं दबाना था, बट कोई नहीं। आई आईडी मैंने पहले से बनाई हुई थी तो मैं वही वाली दे देता हूँ। फाइल्स पे आओगे, नहीं, मैनेजमेंट लॉग डाटा, नेटकैट में यहाँ पे चालू NVLP एंड आई थिंक मैंने 55555 लिया था। पेलोड अपना ये वाला है एंड प्रॉक्सी यहाँ पे मैंने ऑन की। इंटरसेप्ट भी मैंने यहाँ पे ऑन की। सबमिट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने अपना पेलोड दिया, फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पे आपके पास सेल आ जाना चाहिए एंड यहाँ पे हैक 5 पे जाके पाइथन का सेल ले लो। पाइथन 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 कहाँ पे है? ये है ना। सो कॉपी दिस। तो यहाँ पे आपका सेल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, प्लस SU एंड ये अपना यूजर नेम है। ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है अपना ये, तो मैंने इसे पासवर्ड दिया। ऑथेंटिकेशन फेलियर। या तो मैंने पासवर्ड गलत कॉपी किया या कुछ ना कुछ तो हुआ है। यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है, बट स्पेस तो सब में दिया हुआ है, आई थिंक स्पेस यही है। आई थिंक पासवर्ड ये है आपका। वेट, SH एंड दिस वन @ एंड IP दे दो।
आईपी अपनी ये है, एंड या पासवर्ड अपना ये नहीं था, ये था। वेब से ये डालने को लगा हुआ हूँ। सो ओके, पासवर्ड ये है। अब आई थिंक अपने पास एक्सेस होगा, मैं इस वाली फाइल को खोल सकता हूँ, एंड इसमें अपना ये फ्लैग है, एंड सिंपली यहाँ पे जाके फ्लैग सबमिट दे देना, है ना। यहाँ पे डिफिकल्टी दे देना, आई थिंक आसान ही तो, ज्यादा कुछ नहीं था। so मैं इसे 3 दे देता हूँ। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पे फ्लैग सबमिट नहीं हो पाया। कोई नहीं, बाद में देखेंगे, बट हमें फ्लैग मिल गया है। बट यहाँ पे भी अभी अपना 50% हुआ है। 50% कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 फ्लैग होते हैं, दूसरा फ्लैग होता है रूट में, एंड यहाँ पे जाने की परमिशन आपके पास है नहीं। सो यहाँ पे हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एडमिन बनना पड़ेगा, सही है। क्योंकि अभी आप किससे लॉगिन हो? अभी आप मालवेयर से लॉगिन हो, एंड इसके पास फुल परमिशंस नहीं है ना। जब तक आपने किसी पीसी को एक्सेस, मतलब आपने एक्सेस तो ले लिया, बट अभी भी आपके पास फुल परमिशंस नहीं है ना। सो फुल परमिशंस के लिए हमें एडमिन का एक्सेस चाहिए होगा, तो वो कैसे आएगा, एंड बेसिकली इसमें कैसे होगा? sudo-l, तो sudo-l भी एक प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक होती है, एंड sudo-l से हमें ये पता चलता है, पहले ये होने दो देन बताता हूँ। sudo-l से मुझे ये पता चलता है कि मैं ये वाली फाइल access backup.sh फाइल विद द परमिशन ऑफ रूट चला सकता हूँ। ओके, मतलब मैं मीन्स मालवेयर रूट की परमिशन के साथ access backup.sh फाइल चला सकता है, सही है। तो सबसे पहले देखते हैं इस फाइल में है क्या। ओके, एंड इस वाली फाइल में ये दिया हुआ है समथिंग, आई नो आई शुड नॉट डू दिस, एंड यहाँ पे सिंपली 2 कमांड चलाई हुई है, एंड यहाँ पे बैकअप लिया हुआ है, जो आपका access.log फाइल है, इसे उठा के बैकअप में access.gz में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड प्लस यहाँ पे डेट कमांड चलाई हुई है। अब देखो, लिनक्स में आपके पास मल्टीपल कमांड्स होती है, जैसे ls हो गई, cat हो गई, है ना। तो मान लो कि जितनी भी आपकी कमांड्स होती है, वो आपकी कहाँ पे होती है? वो आपकी बिन में होती है ना। यहाँ पे आप बस ls दे देते हो, एंड वो ls कमांड अपना भी चल जाती है, बट आप इसका कभी भी फुल पाथ नहीं देते, ऐसे है ना। जैसे मैंने लोकेट ls किया, ओके ये तो बहुत जगह है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं यहाँ पे समथिंग कोई दूसरी लाइनक्स ओपन करता हूँ एंड बताता हूँ कैसे। सो बेसिकली आप कोई भी कमांड चलाते हो ना, जिसका आप पाथ नहीं देते, है ना, जैसे cat ls, मतलब जितनी भी कमांड चलाते हो उनका आप पाथ नहीं देते हो, तो डिफॉल्ट कहाँ पे देखता है? एको डॉलर पाथ लिखोगे तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे देखती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ls कमांड चला सकता हूँ, बट मान लो कि मैंने जितने भी आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट थे, जो बेसिकली इन्हें बोलते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ओके, जितने भी सेट थे यहाँ पे, ये सब सेट थे, मान लो मैंने ये सब हटा दिए, एक्सपोर्ट की मदद से आप हटा सकते हो, है ना। मैंने ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ls कमांड चला ही नहीं पाऊंगा। इसे कैसे पता कि ls की बेसिकली ls का डाटाबेस कहाँ पे है, ls की बाइनरी फाइल्स कहाँ पे है, इसे कैसे पता? या तो आप इसे फुल पाथ दे दो, लाइक तो इसने मुझे चला के दे दिया, क्योंकि मैंने इसे फुल पाथ दिया है, कि क्योंकि ls की बाइनरी फाइल्स बिन में पड़ी हुई है, बट मैंने डिफॉल्ट ls चलाया है, तो मैंने इसका पाथ नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, मीन्स आप कोई भी कमांड चलाते हो ना,
सो आप उसका पाथ नहीं देते है ना, एंड पाथ नहीं देते तो वो डिफॉल्ट कहाँ पे देखता है, डिफॉल्ट आपका यहाँ पे देखता है। पहले यहाँ पे देखेगा यहाँ पे है या नहीं है, देन यहाँ पे देखेगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसने डेट कमांड चलाई हुई है, बट इसने इसका पाथ नहीं दिया हुआ है, राइट। इसने यहाँ पे डेट कमांड चलाई हुई है, बट इसने डेट कमांड में समथिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। हम इसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे, देखते हैं अभी। सो बेसिकली जितने भी आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे मैं अपना भी ऐड कर सकता हूँ, है ना। मैं इसे यहाँ पे अपना भी ऐड कर सकता हूँ, कैसे, जैसे मैं अभी हूँ, मैं अभी पीडब्ल्यूडी में अभी कहाँ पे हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ अभी। होम पे चलता है एंड सीडी, इसमें चलता है सीडी M4। मैं अभी हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में हो, तो मैं एक्सपोर्ट की मदद से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इसे। एंड स्पेलिंग कल तो हुई नहीं। हम्म, अब देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में आ गया है, तो मैं जो इसने यहाँ पे डेट कमांड चलाई है वो इसे यहाँ पे भी देखेगा कि यहाँ पे कोई डेट फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ डेट फाइल सिंपल, एंड उसमें डेट फाइल में मैं अपना रिवर्स सेल दे दूंगा, राइट। सो कैसे, सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ, एको की मदद से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, एको। एंड मैं यहाँ पे नेट कैट का रिवर्स सेल दे देता हूँ, नेट कैट -nv। एंड यहाँ पे अपनी मशीन की आईपी जो है इफ कॉन्फिग, एंड ये आईपी है netcat -nv। पोर्ट नंबर मैं ले लेता हूँ 777, एंड -e की मदद से मैं अपने आप को बिन बेस्ट सेल दे देता हूँ, ओके। मतलब कि मैंने इस वाले आईपी पे एंड इसके 77 पोर्ट पे अपना बिन बेस्ट सेल दे दिया है, ओके। एंड मैं इसे डेट नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, और उसमें मैंने सेव हो गया ये ls। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेट नाम की फाइल बनी हुई है, एंड ये देख सकते हो। मैं इसे परमिशन दे देता हूँ एक्सिक्यूट होने की, एंड हो गई है। सो आई थिंक सब सेट है। मैं अपनी साइड से netcat -nvlp 7777 पोर्ट मैंने लिसन पर डाला। देन मैंने ये वाली फाइल विद द परमिशन ऑफ मैंने ये वाली फाइल विद द परमिशन ऑफ रूट चलाई, तो मीन्स sudo sudo एंड फाइल नेम। यहाँ पे कनेक्शन आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शन आ गया है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो हु एम आई, मैं यहाँ पे एडमिन हूँ, ओके। मैं 2 मिनट यहाँ पे सेल थोड़ा सा ले लेता हूँ अच्छा वाला। यप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, रूट में जा सकता हूँ, यहाँ पे फ्लैग दिया हुआ है, एंड ये आपका सेकंड फ्लैग है। एंड मैं इसमें अब ये भी आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसे मैं थोड़ा आसान से दे देता हूँ। बट यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, तो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने इंटरसेप्ट ऑफ किया, प्रॉक्सी मैंने यहाँ पे बंद की, ओके। क्या हो गया इसे, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी, कुछ भी आपको पूछना हो, यहाँ पे कुछ समझना आया हो या वैसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
एंड वैसे अपना CTF सॉल्व हो गया है। ओके, अपने पास एडमिन का एक्सेस है, मीन्स हम इस PC में कुछ भी कर सकते हैं। आईडी ही लो आउट हो गई। इस वन नहीं। ओके, तो राइजू आपने पूछा हम CRTP की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली नहीं। ओके, हम नहीं देते। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि हम बेसिकली क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं। सबमिट फ्लैग एंड फ्लैग ये है एक, ये फ्लैग मैंने यहाँ पे दिया, ज़्यादा आसान नहीं था, मतलब सही सही था। VMware वर्चुअल बॉक्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों सही है। ओके, VMware भी सही है, वर्चुअल बॉक्स भी सही है। मैं यहाँ पे VM चलाता हूँ क्योंकि VM थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। बेसिकली वर्चुअल बॉक्स ना थोड़ा छोटा है, उसमें ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे। बट VMware कंपेयर टू वर्चुअल बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है एंड इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। वैसे दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी चलाओ, दोनों अच्छे हैं, बट मैं VMware चलाता हूँ। ओके, मैंने पहले से यहाँ पे फ्लैग डाले हुए हैं, दैट्स वाई। ओके, वैसे मशीन सॉल्व हो गई है, फ्लैग मैंने नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, VMware अच्छी बात। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू। एंड कुछ पूछना है? एनीथिंग? आप चैट पे लिख के भेज सकते हो या आप बोल भी सकते हो। ओके, कुछ भी पूछना हो। ओके, थैंक यू। आई थिंक किसी को कुछ नहीं पूछना। ओके, तो या इतना ही था इस वेबिनार में, एंड आई थिंक आपको पसंद आया होगा। ओके, एंड आने वाले टाइम में हम ऐसे ही CTF लेके आएंगे, ऐसे ही वेबिनार लेके आएंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ओके बाय। ओके बाय।